बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिवाइज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज बीइंग, अगर सब्जेक्ट आई हो तो एम बीइंग, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर बीइंग। तो आइए शुरू करते हैं। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। तो यहां पे सबसे पहले आवर ड्यूटी जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आवर ड्यूटी चूंकि सिंगुलर है तो इज बीइंग का इस्तेमाल, और डूइंग इंग वाली फॉर्म है जबकि इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू, तो थर्ड फॉर्म इसकी इस्तेमाल करेंगे डन। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, और वी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा अस। आवर ड्यूटी इज बीइंग डन बाय अस। नेक्स्ट, यू आर चीटिंग मी। तो डियर स्टूडेंट्स, मी जो है यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई आएगा। यहां पे आप देखें यू के बाद और चीटिंग, तो यू के हवाले से चूंकि यू जो है बतौर जमा के इस्तेमाल होता है, लिहाजा उसके मुताबिक हमने और का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब सब्जेक्ट चेंज होकर आई आ जाता है तो फिर इसके साथ एम बीइंग इस्तेमाल करेंगे। एम जो है ये सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होता है, लिहाजा आई एम बीइंग चीटेड, चीटिंग, और थर्ड फॉर्म आ गई चीटेड। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है यू। आई एम बीइंग चीटेड बाय यू। नेक्स्ट, द सर्वेंट इज लाइटिंग द फायर। द फायर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की सूरत में लिखेंगे। द फायर सिंगुलर है, लिहाजा इज बीइंग का इस्तेमाल, और लाइट फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी लाइटिंग की, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी लिट, LIT, लिट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, और द सर्वेंट उसी तरह से आ जाएगा। द फायर इज बीइंग लिट बाय द सर्वेंट। शी इज लाफिंग एट मी, तो यहां पे मी जो है इसको सब्जेक्ट के तौर पे ले जाएंगे आई। तो जैसा कि पहले भी हमने आई के साथ एम बीइंग का इस्तेमाल किया था, यहां भी उसी तरह से आई एम बीइंग लॉफ्ड एट, तो लॉफ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, लॉफ्ड एट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, और शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर। I am being laughed at by her. Next, are they reading books? Dear students, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा, तो लिहाजा यहां पे आप देखें आर का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया गया है। लिहाजा पैसिवाइज करने के लिए भी आप हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड, यानी यहां पे आप देखते हैं आर बीइंग, जब भी किसी टेंस में 2 या 3 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो फिर उसमें जो फर्स्ट वर्ड है पहले लफ्ज़ को सवालिया करने के लिए फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं। तो लिहाजा नया सब्जेक्ट जो है वो बुक्स बनेगा, तो लिहाजा और इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। आर बुक्स बीइंग, बीइंग फिर जो है वो अपनी जगह पे रहेगा सब्जेक्ट के बाद। आर बुक्स बीइंग रेड, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग डियर स्टूडेंट्स वही रहते हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ जो है वो चेंज हो जाता है।
रेड। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और दे जो है ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा देम। और बुक्स बीइंग रेड बाय देम। नेक्स्ट, इज ही रिसाइटिंग द होली कुरान। होली कुरान का आप H कैपिटल और Q कैपिटल लिखेंगे। सवालिया फिक्रा है, लिहाजा इस जो है वो सेंटेंस के यानी जुमले के शुरू में लिखा गया है। तो इसी तरह पैसिवाइज करने के लिए द होली कुरान के मुताबिक इज हेल्पिंग वर्ब आएगा। द होली कुरान सब्जेक्ट बन गया, लिहाजा इज जो है हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग का पहला लफ्ज जुमले के शुरू में आएगा। इज द होली कुरान बीइंग यानी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। रिसाइट की थर्ड फॉर्म है रिसाइटेड और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, ही ऑब्जेक्टिव केस हिम। और डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क आता है और पैसिव वॉइस के एंड पे भी क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। नेक्स्ट, वाई आर यू ईटिंग राइस। तो यहां पे ये सेंटेंस, ये जुमला क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है वाई, यानी ऐसे फिक्रे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड उनमें जुमले के सबसे शुरू में आता है, सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लिहाजा पैसिवाइज करने के लिए भी क्वेश्चन वर्ड जो है वो जुमले के शुरू में ही आएगा। वाई, अब राइस के मुताबिक इस का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब राइस और बीइंग सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। वाई इज राइस बीइंग, तो अब ईट के लिए थर्ड फॉर्म है ईटन। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और यू सब्जेक्टिव केस था, लिहाजा ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा यू। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे हैं। वाई इज राइस बीइंग ईटन बाय यू, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हु इज मेकिंग अ नॉइज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु के बाद इसका इस्तेमाल, लेकिन यहां पे आप देखते हैं कि पूछा गया है कि कौन शोर कर रहा है, तो इसमें ज़ाहिर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका ऑब्जेक्ट जो है वो तो सब्जेक्ट बनेगा लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। तो लिहाजा सबसे पहली बात कि हु जो है वो बाय होम में चेंज हो जाता है, यानी बाकी क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं होते बल्कि फिक्रे के शुरू में ही आते हैं। और ये भी आता तो शुरू में ही है, लेकिन हु को हम बाय होम में चेंज कर देते हैं। बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इज। अ नाइस के मुताबिक सिंगुलर है, लिहाजा इज। अ नाइस बीइंग सब्जेक्ट के बाद यानी नए सब्जेक्ट के बाद, और मे की थर्ड फॉर्म है मेट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। बाय होम इज अ नाइस बीइंग मेट। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।